इसमें 48 में भी लगा। हेलो हेलो तेरा नहीं मैं नहीं सुन पा रही ना। हो गया। हेलो 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 छोड़ दो। हेलो 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 गुड हाँ आफ्टरनून जी, मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो ये दो ही लोग, तीन ही लोग आज करेंगे अटेंड क्लास? हेलो 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 मैम। हाँ जी, तीन ही लोग अटेंड करेंगे क्लास? मैम अभी तो मैम 3 आप बच्चे लोग था और आप लोगों ने होमवर्क किया जो मैंने दिया था? यस मैम, मैंने तो सेंड भी किया मैम। मैम किया थोड़ा बहुत, टाइम नहीं मिल रहा। सिर्फ गौतम का आया है मेरे पास, बाकी मैं सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा। मैम आज सेंड कर देंगे। ओके ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना
अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स का, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज टेल मी कि स्क्रीन शेयर हो गई या नहीं। यस मैम होगी। हम्म मेरे वहां पे से भूल गया होगा। हाँ जी। अच्छा, आप लोग पहले मेरे को बताओ, अभी तक हमने अपने क्या क्या कर लिया है अपने सिलेबस में, हमने क्या क्या सीख लिया है। हेलो हेलो मैम सिलेबस कंप्लीट है मैम। हाँ जी हाँ जी, बताइए। मैम सिलेबस में से कुछ भी नहीं बचा है सिलेबस में। नहीं नहीं, सिलेबस नॉट अबाउट सिलेबस, आगे तो स्टार्ट करना है। अभी तक हमने सीखा क्या क्या है इन टोटल। मैम अकाउंटिंग सिस्टम सीखा है, कैश बुक, कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कॉलम, डबल कॉलम एंड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता अकाउंटिंग सिस्टम। है? पता नहीं क्या वर्ड यूज कर रहे हो तुम। प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे मतलब अकाउंटिंग हम्म में जनरल एंट्री है सब, जनरल एंट्री, लेजर, ट्राई बैलेंस, हम्म डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, कैश बुक, बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट। और 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 बताइए। बताइए और। ट्रायल बैलेंस तक चलो हुआ है पूरी प्रोसेस। टोटल। अच्छा, तो मान लेते हैं हमें ट्रायल बैलेंस को ही करना है, ट्रायल बैलेंस तक जाना है। यस तो वो मैम। ट्रायल बैलेंस तक जाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है? जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री से। तो अगर मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दूं तो अब उस ट्रांजैक्शन का पूरा इफेक्ट, एंड तक उसका इफेक्ट बता पाएंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। संगीता, आपने कवर अप किया सिलेबस जो आपका यस छूटा था? यस मैम, मैम हो गया, कवर हो गया। गुड, वेरी गुड। तो अब मजा आएगा ना करने में। यस मैम। हम्म, मैम जो हम भेजा था ना हाँ जी, मैम, उसमें मैंने मेरे दो क्वेश्चन में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, वो भी ले लेते हैं। एक यस बार मैम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर से मैं 5 ट्रांजैक्शन लूंगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस टू स्टार्ट बिजनेस। इसका अमाउंट है 3 lakhs। बताइए क्या करेंगे हम सबसे पहले।
मैम संगीता। कैश अकाउंट, अच्छा नहीं नहीं, you नहीं, only संगीता will be talking. मैम इसको कैश अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मैम कैश। अच्छा, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इस ये जो मैंने लिखी है ट्रांजैक्शन, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? मैम कैश। हम्म। मैम मैं आपको हम्म। करके भेज दूँ? मैम आप क्वेश्चन दे दो, मैं आपको करके भेज देती हूँ पूरा मैम। नहीं, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, आप दिमाग लगाओ ना। क्वेश्चन तो दिख रहा है, आप सिर्फ दिमाग लगा के मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे? और कौन है क्लास में? अशोक, आप बताओ। मैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी जर्नल यस मैम। एंट्री क्या होगी? हम्म। यस इसकी मैम। जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री बताइए। कैश डेबिट होगा ना। तो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? मैम कैन आई? यस प्लीज। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भाई लेवल चेक कर लो, आप लोग कहाँ पे हो अभी? बिगिनिंग का भी नहीं बता पा रहे आप। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, मैं एक ही एंट्री से कोशिश करूंगी एंड तक बताने की। अब ये चीज हो गई। इसके लिए अब मेरे को कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? एक तो कैश का और एक एक कैपिटल का। कैपिटल का। ठीक है, तो मैं यहाँ बनाती हूँ। दिस इज कैश अकाउंट। ठीक है, ये होगी डेबिट साइड और ये ये होगी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। ऐसे ही सेम यहाँ हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। वॉलंटियर कर रही हूँ, मेरे को एक्सेल ले लेना चाहिए।
एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, डिफरेंट स्क्रीन। हाँ जी, दिख गई आपको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पता है, उसकी जो जर्नल एंट्री थी वो यही थी। एक तो कैश को हमने डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट कैपिटल 3 लाख से, और हमने कैपिटल को क्रेडिट किया 3 लाख से। ठीक है, अब मुझे 2 अकाउंट्स बनाने होंगे, एक होगा कैश का और एक होगा कैपिटल का। यहाँ डेट होती है, देन पर्टिकुलर्स, देन एलएफ नहीं बना रही मैं, ठीक है, अमाउंट, सीधा अमाउंट बना रही, आपको बनाना होगा एलएफ। डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो लेफ्ट साइड हमारी कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड कौन सी साइड होती है? अरे बोलो। मैम क्रेडिट की। लेफ्ट साइड। तो मैम राइट साइड, राइट साइड। मीन्स ये वाली जो साइड है, दिस वन। This side is debit side and this side is credit side. ठीक है, अब से कोई भी डेट थी, ये हम मान लेते हैं 1 अप्रैल की डेट थी। 1 अप्रैल 2020 में ईयर हमारा स्टार्ट 1 अप्रैल 2020 से हो रहा है, और से। तो यहाँ पर आपका ये अकाउंट है कैश का, है ना? दिस इज कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट। यस डेबिट मैम। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मुझे लिखना होगा रीजन कि कैश डेबिट क्यों हुआ। कैपिटल क्यों डेबिट हुआ कैश? मैम कैपिटल टू टू कैपिटल कैपिटल। क्योंकि कैपिटल लेके आए हैं। ऐसे यहाँ अकाउंट्स बनते जाएंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके हिसाब से जितने अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी वो सब बनते रहेंगे। अभी मेरे ट्रांजेक्शन के हिसाब से आई नीड 2 अकाउंट। कैश हो गया, देन दिस वन इज कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट में मुझे क्या लिखना है? यहाँ पर कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा? वही 3 लाख। 3 लाख। यस मैम। ऐसे ही कैपिटल हमारी होगी क्रेडिट, क्योंकि वो क्रेडिट हुई है, तो क्रेडिट साइड, राइट साइड। रीजन आएगा मैम यहाँ डेट आ जाएगी, सेम डेट। यस मैम। पर्टिकुलर्स में पर्टिकुलर क्या आ कैश जाएगा? कैश। अमाउंट 3 लाख। देखो, कैश के अकाउंट में रीजन आया कैपिटल,
कैपिटल के अकाउंट में रीजन आएगा कैश। Yes. ठीक है, 3 lakhs लेंगे। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और लेते हैं कैश और इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं। एक और ट्रांजैक्शन है हमारे पास गुड्स परचेज। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बताइए जल्दी से। परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो हमने क्या किया है, 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, परचेजेस डेबिट हो गया। कैश में पैसा दिया है तो इसीलिए कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा कम हो जाएगा। तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट। अभी बात की कि कैश क्रेडिट होगा। तो मैंने ये एंट्री की है 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर किस वजह से कम हुआ, परचेज की वजह से। और यहाँ अमाउंट क्या लिखेंगे, 50,000। संगीता आपको समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा संगीता, है। यस मैम, यस मैम। हाँ, ये चीज रिवाइज करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक स्टार्ट हो गया, एक कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, सबसे पहले क्या पास करते हैं, एंट्री। एंट्री पास करने के बाद क्या करते हैं, उसको लेजर में पोस्ट। क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट। जो हम कर रहे हैं, हमने ये पास करी पहले एंट्री, फिर हम पास करें लेजर में पोस्टिंग। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। अभी मुझे एक और कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेज का, परचेजेस का। तो ये परचेजेस, देखो कैश का ऑलरेडी बना हुआ था इसलिए नहीं बनाया, उसी में कर दिया। कैश का अकाउंट बना रख दिया है, उसी में पूरे साल की एंट्रीज जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना बार बार ही बनाते रहो। कैश एक बार और ट्रांजेक्शन में आ गया तो कैश अकाउंट बना दिया, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन में आ गया तो दोबारा से बना दिया, उससे कोई फायदा नहीं है। एक ही बार कैश अकाउंट बनाना है, सारे साल की उसमें एंट्रीज करनी है, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो यहाँ परचेज है, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट। हमने एंट्री में भी परचेज डेबिट किया, रीजन क्या लिखेंगे, क्या, और ये यहाँ आ जाएगा क्या, 50,000। अब मुझे एक एंट्री करनी है सेल की। तो मैंने गुड्स बेच दिए और मेरे पास पैसा आ गया, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश आ रहा है, डेबिट हो जाएगा। एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। मैंने 80,000 में सेल कर दिया। सेल्स हमेशा क्या होती है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैंने यहाँ 80,000 सेल्स को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, कैश क्या करना है संगीता, कहाँ पे जाएगा कैश, लेफ्ट साइड या राइट साइड, कैश कहाँ जाएगा, राइट साइड मैम, राइट साइड। राइट साइड जाएगा क्योंकि कैश हो रहा है कम। तो हमने 10 अप्रैल को सेल की है 2020, और यहाँ सेल लिखा किया तो कैश सेल, एक, मैम सेल ओ किया तो सॉरी कैश सॉरी, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या पैसा आएगा तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है ना, तो डेबिट में जाएगा। संगीता क्या कर रहे हो, सेल्स आएगा मैम, रीजन सेल्स बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा बिजनेस में। 80,000 रुपीज आ गए और सेल्स का अकाउंट बनेगा तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ये होगा हमारा सेल्स का अकाउंट। मैम, अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये लो ना, बन गया सेल्स का अकाउंट। सेल्स का अकाउंट, और यहाँ पे डेट वही आएगी 10 अप्रैल रीजन 2020 आएगा को। कैश, और यहाँ आ जाएगा कैश, कितना कैश आया 80,000। है, 80,000। ठीक है, अब मान लेते हैं छोटी सी कंपनी, एक ही ट्रांजेक्शन हुई, बस एक बार परचेज की 50,000, एक ही बार सेल कर दी 80। कैपिटल लेके आए बिजनेस में कितनी, 3 लाख। बिजनेस में कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, है ना, 3 लाख थी। यस मैम। और मुझे क्लोज करने हैं अब सारे अकाउंट, चलो जल्दी से क्लोज कराओ। दोनों साइड का टोटल कितना है, मैम दोनों साइड का टोटल कितना है, 30।
3,80,000, हाँ 3 लाख 3,80,000, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 80,000 3,80,000। अब मैम यहाँ से लेस करेंगे, 380 से 3 लाख परचेज को लेस 30,000 करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 3,30,000 क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? 3,30,000। समझ आ रहा है आप सबको? यस मैम मैम बट परचेज तो 50,000 का किया था ना डेबिट में। लेस हो जाएगा ना क्रेडिट वो लेस किया है हमने ना, ओके मैम। हमने वो लेस किया है। 3,80,000 में से 50,000 का खर्चा हो गया है तो बचा कितना? 3,30,000। यस मैम अब ये हमारा कैश का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब मुझे कैपिटल का बैलेंस निकालना है। कैपिटल का बैलेंस उतने का उतना ही है, यस मैम अभी तक लेस नहीं हुआ, मैम 3 विड्रॉ नहीं नहीं हुआ किया, दोबारा नहीं लेके आए, तो दोनों जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लाख, बैलेंस है बीडी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ बैलेंस बच जाएगा 2, ये 2 साइड होती है, यस मैम 2 बैलेंस बीडी CD। कैरिड डाउन होता है, इसको कैरिड डाउन बोलते हैं। देखो रिवीजन चल रही है, सब इन डेप्थ में बता चुकी हूँ मैं। यस मैम तो बैलेंस CD आ गया, कैरिड डाउन, ठीक है। ये सारे हम क्या निकाल रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंस। कौन से दिन के निकाल रहे हैं? लास्ट, मतलब खत्म हो लास्ट गया हमारा मंथ ईयर यस ही मैम खत्म, लास्ट 31 मार्च को निकाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 31 मार्च 2020, ठीक है। ऐसे ही मैंने ये 31 मार्च 2020 को यहाँ बैलेंस निकाल दिया कैपिटल का। मतलब हम ये देख रहे हैं कि हम ये पूरा प्रोसेस देख रहे हैं कि पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बोलो? मैम कैश अकाउंट बनाते हैं। है डेजर्ट क्या बोल रही है ट्राई मैम बैलेंस क्या सॉरी सुना नहीं, अकाउंट्स सॉरी सॉरी। बनाने के बाद अकाउंट, पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद उसके बाद हम लेजर पास लेजर्स बनाते हैं, उसके बाद ट्राई बैलेंस लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स को क्लोज करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस, बाय बैलेंस CD बचेगा कितना? 50 ही परचेज का, यस है ना, मैम क्योंकि हमने पूरे साल में परचेज ही इतनी की है। दोनों जगह पे लिख दो 50,000 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट सेल्स को करते हैं, सेल्स को क्लोज करो, हर दोनों 80,000 जगह पे क्या आ जाएगा? 80 और 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा 31 मार्च को? 80,000 80 बचेगा। बैलेंस CD, ठीक है। सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब मुझे बनाना पड़ेगा क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्राई क्या बैलेंस बनाना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस। कैसा क्या फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का? सीरियल नंबर, सबसे पहले क्या होता है? सीरियल नंबर, यस मैम सीरियल नंबर होता है उसके बाद अकाउंट नेम पर्टिकुलर, उसके बाद डेबिट का पर्टिकुलर एक डेबिट कॉलम क्रेडिट और एक क्रेडिट डेबिट का का एक कॉलम कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। जिसके डेबिट बैलेंसेस होंगे वो डेबिट के नीचे आएंगे, जिसके क्रेडिट होंगे वो क्रेडिट के नीचे क्रेडिट आ के नीचे जाएंगे। आएंगे
ठीक है, यस मैम। अब एक एक करके मेरे को सबके क्लोजिंग बैलेंस बनाओ। नंबर वन किसका है? मैम कैश का। कैश का। कैश का कौन सा बैलेंस है? कैश का डेबिट बैलेंस होगा। ये क्या हो गया? हेलो, स्क्रीन क्यों दिख नहीं रहा दिख है ना, वो आवाज आ रही है दिख रहा है लेकिन स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही मैम। हाँ, एक सेकेंड रुको, पता नहीं क्या रिकनेक्ट कर रहा है इसको। अननोन एरर अकर्ड। सेवन फोर थ्री फाइव वन सिक्स डबल टू फाइव डबल फोर, यही है ना मीटिंग आईडी? किसी को याद है? एक मिनट मैम बता देता हूँ अभी। चलो कोई नहीं, 7435, हाँ यही होगी। यस मैम 7435164452 होस्ट मैडम है ना अभी यहाँ पर? क्योंकि वो यस मैम है। यस मैम कनेक्ट है। कर सकते हैं ना, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं ना एक बार वो लॉस्ट होने के बाद दोबारा, तो होस्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती। मैम पड़ती है। ये क्या क्या दिक्कत हुई है? बंद हो गया था क्या वाईफाई? दोबारा बताओ। 74351622 544, आई थिंक 44522 है। अब होगा। चलो कोई नहीं, आप लोगों को ध्यान है वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे थे? मैम कैपिटल के थे। जी कैपिटल तो था मैम हमारा 3 लाख। हाँ, एंड मैम परचेस हमने किया था 50,000। 50,000 का। एंड सेल किया था 80,000 का। 743516। एक सेकंड दो मेरे को, अगर कनेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही करा। तो आप लोग एक बार लिख लो अपने पास। चलो बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ आप लोग। यस मैम। सीरियल नंबर में सबसे पहले पर्टिकुलर्स के अंदर कैश अकाउंट लेना होगा, और कैश का कितना बैलेंस आ रहा था हमारे पास? 3,30,000 डेबिट साइड में आएगा ये। यस मैम ठीक है, कितना क्या आएगा? 3,30,000। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा सेकंड पॉइंट में? कैपिटल
कैपिटल कितने आ रहा है बैलेंस? 3 लाख। 3 वो लाख किसके नीचे आएगा? क्रेडिट के नीचे आएगा। क्रेडिट के कैश नीचे, आएगा इसमें डेबिट के नीचे, कैपिटल आएगा क्रेडिट के क्रेडिट नीचे। परचेस में डेबिट होगा। ठीक है, परचेज हमारा आएगा डेबिट के नीचे और उसका सेल्स बैलेंस क्रेडिट कितना आएगा? 50,000। 50,000 एंड मैम सेल्स परचेज 80,000 हमारा आ क्रेडिट जाएगा 50,000 और सेल्स हमारा आ जाएगा क्या? 80,000 सेल्स हमारा आ जाएगा 80,000 क्रेडिट क्रेडिट। साइड में, क्योंकि यस सेल्स मैम। क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब आप इनको बैलेंस करेंगे, दोनों साइड का टोटल आपका आ जाएगा 380 380। दोनों ही साइड का टोटल आपका आ जाएगा 380 380। ट्रायल बैलेंस हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है अकाउंट्स की, और अगर कुछ गड़बड़ होगी तो दोनों मैच नहीं होंगे, है ना? यस है ना? मैम। यस यस मैम। मैम। हम्म। तो मैं आपको ट्रायल बैलेंस की फोटो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप लोगों ने बनाया अपने पास ट्रायल बैलेंस? मैम बना कैश डेबिट में लिया 330, कैपिटल क्रेडिट में लिया 3 लाख, यस परचेज डेबिट में लिया 50 और सेल्स क्रेडिट में लिया 80,000। ये मैम हमने इक्वल हो कर लिया।